नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तमिलनाडु में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की पिटाई हो रही है, उनको पीटा जा रहा है, भाषा के नाम पे परेशान किया जा रहा है, फांसी पे लटका दिया गया। ये सब खबरें अखबारों में छप रही थी और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार ने एक खबर छापी, उस खबर को मैंने आपके सामने रखा। अनेक सावधानियों के साथ बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में जोड़ के कि भाई भास्कर ने खबर लिखी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा वगैरह वगैरह। दैनिक भास्कर की उस खबर में रिपोर्टिंग में एक चूक थी। उस चूक को मैंने दैनिक भास्कर को ट्वीट करके और बाकायदा जो फ़ोन पे भी बात हुई उनके संपादकों से कि भाई आप इस रिपोर्टिंग में ये वाली गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये रिपोर्ट गलत हो सकती है। और अब दैनिक भास्कर ने इस खबर को उलट दिया है। अब एकदम 360 डिग्री हो गया है। अब जो उसकी कवरेज आई है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। उस दिन वो अखबार कुछ कह रहा था, आज कुछ कह रहा है। आज हम इसको समझेंगे कि ये खबर किस जिम्मेदारी से किसी अखबार को या समाचार संस्थान को छापनी चाहिए, वो कहाँ गलती करता है, उस गलती के कारण कितनी बड़ी तबाही तमिलनाडु में हो चुकी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। खबर यह है कि जब दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा तो उसने बहुत सारे मजदूरों से रेलगाड़ी में बात की। मैं जानता हूं कि कई बार पत्रकार को अपने निजी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। जो रिपोर्टर रहा होगा वो निश्चित तौर पे उसकी बिहार से और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भावनाएं रही होंगी। उन भावनाओं के कारण वो उस खबर को एक बड़ी खबर मान रहा होगा। इस खबर का बड़े पैमाने पर होना और सेंसेशनल होना एक रिपोर्टर के ऊपर बड़ा दबाव बनाता है कि भाई ये खबर इतनी बड़ी खबर है और इसको दबाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। और जब आपके न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग एक तरह से बोलने लगे तो संपादक पे भी एक तरह का दबाव आता है, वो यहाँ पे भी आया होगा। तो ये खबर जब छपी थी तो इसमें जो सोर्सेस थे, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फ़ोन पर बात करके उन्होंने उन मज़दूरों से बात की जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन ज़्यादातर मजदूरों ने बताया वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगी हुई है और लोग पलायन कर रहे हैं, ये तस्वीरें थी। ये सारी जानकारियाँ सही थी। मजदूरों ने जो दैनिक भास्कर को बताया वो भी सही था और स्टेशनों पे भीड़ की तस्वीरें सही थी। 2 वायरल वीडियो थे जो पुराने और गलत वीडियो वायरल कर दिए गए थे, जिनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था। उन वीडियोज़ को भी उसे जोड़ के वायरल किया गया, जिसको उस दिन मैंने अपनी स्टोरी में शामिल नहीं किया था, क्योंकि आमतौर पे जब कुछ घटनाक्रम होता है तो पुराने वीडियो निकल आते हैं। लेकिन घटनाक्रम हो भी सकता है, ये बात लगातार दिमाग में चल रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़, जब मैं उस रिपोर्ट को बार बार सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, वो जो मुझे खल रही थी वो ये खल रही थी कि दैनिक भास्कर ने इस खबर को जो स्पॉट पे सोर्स है, अगर आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु का मामला है तो तमिलनाडु के रिपोर्टर के जरिए खबर फाइल नहीं करके उसने यहाँ पटना में बैठ के रिपोर्टर जो कह रहा है उस खबर को फाइल किया। ये उसकी अखबार की बहुत बड़ी गलती थी और ये बड़ा डिसीजन था जो गलत लिया, और यही मैंने अपने ट्वीट में लिखा। और मैंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाई आप जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो खबर बनाई है ये खबर किसी भी तरह से गलतफहमी पैदा कर सकती है। मैं एग्जैक्ट आपको ट्वीट बता देता हूँ मेरा क्या था। मैंने लिखा था, दैनिक भास्कर, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अत्याचार, लगातार बड़ी बड़ी रिपोर्ट छाप रहा है दैनिक भास्कर। बिहार में मजदूरों के बयान फोन पर लेकर आपने बड़ी खबर बना दी है। विधानसभा में बवाल हो गया है, पर ग्राउंड रिपोर्ट गायब है। मजदूर झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये भी हो सकता है कि मजदूरों के पास जानकारी गलत हो। और आखिर में यही हुआ, मजदूरों के पास जो जानकारी थी वो गलत थी, एक अफवाह फैल गई। हर मजदूर ये कह रहा था कि ये जो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फला जगह हो गया, जैसा कि दंगों में या दूसरी चीज़ों में होता है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ये ऐसा हो रहा है, एक दूसरे को लोग सुनाते जाते हैं और ऐसा हो रहा है में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है। जान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, वो 4 लोगों ने सुनी और चारों ने आपको बताई, तो आपको लगे सब कह रहे हैं तो बात सही होगी। इसी तरह से हुआ, लेकिन मामला इतना बड़ा था नहीं, ना तो चाकू मारने वाला था, ना कत्लेआम वाला था, ना फांसी पे लटकाने वाला था। लेकिन दैनिक भास्कर अपनी खबर पे अड़ा हुआ था। 2 दिन 3 दिन उसने ये खबर छापी। बिहार विधानसभा में नेताओं को तो कुछ किसी चीज़ से लेना देना होता नहीं है,
बिहार विधानसभा में हंगामा हो गया, सारे लोग बाहर आ गए। निशीथ कुमार ने बाकायदा वहाँ बात की, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, यहाँ का डीजी वहाँ के डीजी से बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ चल रही है कि वो डिनाई कर रहे हैं और ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं अफवाह है। आप देखिए, ये गैर जिम्मेदारी होती है ब्यूरोक्रेसी की। ये अपने बिहार की राजनीति और बिहार के सेंटीमेंट को देख रहा है, अफवाह नहीं कह रहा है, क्योंकि इसको पता है मैं अफवाह कहूँगा तो फंस जाऊँगा। वहाँ का डीजी कह रहा है ये अफवाह है, बकवास है, इस पर यकीन मत करो, लेकिन उसका जो बयान आ रहा है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है उन वीडियोज़ पे। तो एक कन्फ्यूजन अब उसके बयान से लग रहा है कि वीडियो फेक है, ये कहना चाह रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों पे स्पष्ट नहीं बोल रहा है। बहरहाल हुआ ये कि इस मामले में सोशल मीडिया पे ये भी बवाल हुआ, तो एक एफआईआर हुई एक रिपोर्टर के खिलाफ जो यहाँ से बैठ के पूरा खेल कर रहा था। अब पता चला कि ये मामला पुराना मामला है, जिस मामले से इसको जोड़ दिया गया और एक बात का बतंगड़ बन गया, बगैर आग के धुआं उड़ गया। 1.5 माह पहले तिरुपुर में एक चाय की दुकान पे सिगरेट के धुएं को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी और ये कंट्रोवर्सी इतना बड़ा बवाल बन गई। हुआ ये कि कोई भाई साहब सिगरेट पी रहे थे वहाँ पे चाय की दुकान पे, और उन्होंने जो है मुंह पे मार दिया धुआं, और धुआं मुंह पे मार दिया, उससे हो गई मारपीट। तिरुपुर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे तिरुपुर का 50% का योगदान है। हम लोग समझते हैं कि टेक्सटाइल जो है वो सिर्फ गुजरात से जाता है, तिरुपुर का 50% का योगदान है। और वहाँ पे हालत ये है कि इस घटना के बाद से जो अफवाहें फैली हैं, 70% फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पे आ गई हैं। और दूसरी ओर तमिलनाडु की तरफ से जो उग्र पक्षकार हैं, एक एंटी के पार्टी तमिलर कच्ची, और उन्होंने क्या किया कि इसमें मौके का फायदा उठा के तमिल वर्सेस गैर तमिल का ट्विस्ट डाल दिया। घटना शुरू होती है 14 जनवरी को। एक चाय की दुकान पे मजदूर लोग चाय पी रहे हैं, कर्मचारी लोग, एक तमिलियन भाई साहब छुट्टा मार रहे हैं और उन्होंने धुआं छोड़ा और एक उत्तर भारतीय के मुंह पे सिगरेट का धुआं चला गया। अब उत्तर भारतीय और तमिलियन में इस बात को लेके हो गया झगड़ा, मारपीट हुई, तो बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होके पहुंच गए। जब उत्तर भारतीय मजदूर इकट्ठे होके पहुंचे तो वहां तमिलियन भी इकट्ठे हो गए, और इस मारपीट में उन्होंने हमारे जो मजदूर थे उनको दौड़ा लिया, उत्तर भारतीय मजदूरों को, हमारे तो दोनों ही। और इसके बाद में अफवाह फैल गई कि उसके जो वीडियो थे वो वायरल हुए। उसके बाद अफवाह फैल गई कि जहां पे मिल रहे हैं उत्तर भारतीय, उनको तमिलियन पीट रहे हैं। और जब ये अफवाह फैली तो अफरा तफरी फैल गई, और वहां जितनी अफरा तफरी फैली उससे ज़्यादा बिहार में फैल गई। तो बिहार से लोग जाने लग गए, अपने घर परिवार वालों को लेने के लिए वहां पहुंच गए कि भाई बच्चे को अपने ले आएँ, सुरक्षित नहीं है। वहाँ रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, हर आदमी छोड़। अब सोचिए कि अगर जो वहाँ का जो गारमेंट हब है उसकी 70% तिरुपुर की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, 50% फैक्ट्रियाँ का हिंदुस्तान का 50% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, और 70% फैक्ट्रियाँ बंद हैं। गवर्नर को कूदना पड़ा, वहाँ के गवर्नर को अपील करनी पड़ी। सब कुछ शांत है, डीजी अपील कर रहे हैं, सब कुछ शांत है। बिहार के राजनेता हम बात कर रहे हैं, वहाँ के प्रशासन से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस बीच में कुछ लोगों को मौका मिला, वो स्टालिन से हाथ मिलाते हुए आपके तेजस्वी का फोटो मिल गया, बस यहाँ हमारे बिहारियों को पीटा जा रहा है यहाँ, और एक पूरा बवाल ऐसा खड़ा हो गया 4-5 दिन में। और उस बवाल को दैनिक भास्कर जैसे अखबार और दूसरे अखबारों ने बड़ा चढ़ा के छापा और खूब हवा देगी। उनको लगा कि ये बिहारियों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग अखबार खरीद के पढ़ेंगे, खूब ज़बरदस्त। अभी हिंदुस्तान में अखबार बहुत कम लोग खरीद के पढ़ते हैं, ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। अखबार वालों को हो सकता है बुरी लगे सुनने में। स्कीम में लोगों को साल भर के बुक कर देते हो, 1-1 रुपये में 50-50 पैसे में अखबार देते हो, उसमें 5 रुपये का तो कागज़ लगा होता है। रद्दी में ज़्यादा का बिक जाता है अखबार दिल्ली में। तो वो करके आप अखबार बेच रहे हो, तो इसको खरीदना नहीं कहते। खरीदना उसको कहते हैं जब आदमी कहे कि भैया हमको अखबार चाहिए पढ़ने के लिए। अभी तो ये आपने साल भर पहले कह दिया, आदमी ने कहा भाई जो सस्ता है वो ले लो, फेंके जा रहे हो उसके घर में, वो खोल के भी नहीं पढ़ रहा है। सच बता रहा हूँ, ये स्थिति है अखबार की। अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, 30 से 35%, 40%, जो अखबार को खोलते ही नहीं हैं, जिनके पास मल्टीपल अखबार लगे हों, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे एडवांस में साल भर की बुकिंग कर दी जाती है। खैर, तो वहाँ खरीद के लोग पढ़ेंगे, अखबार पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन हो ना सका,
ये पोल कितने झूठ कितने दिन खड़ा रहता। अब हालत ये हो रही है कि वो कह रहा है, अखबार लिख रहा है दैनिक भास्कर कि हाँ भाई सुना तो सबने, हुआ किसी के साथ नहीं। ये हेडलाइन लगाई है, वो कह रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा शराब के लिए पैसे मांगना आम बात है, मुझे भी देने पड़े, बहुत कम मजदूर घर में बचे हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे सबने सुना लेकिन है नहीं। मेरा जो इम्प्रेशन है, जो मैंने निचोड़ निकाला, वो ये निचोड़ निकाला कि देखिए ये सेंटीमेंट पूरे भारत में है बिहारी मजदूरों को लेकर। चाहे आप महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र में आप देखते हैं उद्धव ठाकरे एकदम मोर्चा खोले रहते हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार दोनों के लोग हैं। आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में भी अब पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहारियों की आबादी करीब करीब बहुसंख्यक है, उत्तर प्रदेश बिहार मिला लें तो करीब करीब बहुसंख्यक है। लेकिन उसके बावजूद एक सेंटीमेंट है। ज़्यादातर ऑफिसेज में लोग ये मानते हैं कि भाई ये लोग जो है ये बहुत सस्ते में काम कर देते हैं और कम दाम में काम कर देते हैं, इन्होंने मजदूरी का सत्यानाश कर रखा है। तमिलनाडु में भी यही मान्यता है, कितनी सही है कितनी गलत है मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे जो मजदूरों के बयान आ रहे हैं, दैनिक भास्कर अभी भी उसके रिपोर्टर लगे हुए हैं अपने उस सेंटीमेंट में, वो लिख रहे हैं कि हम लोगों से भाषा को लेकर नफरत नहीं है, भाषा बहाना है। नफरत इस बात को लेकर है कि हम खूब काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, इसलिए लोग हमसे चल रहे हैं। भाई अब 12 घंटे काम क्यों करते हो तुम, ये शोषण के दुकानदारी क्यों खोल रहे हो, एक ये सोचने की बात है। बहरहाल लेकिन जो भी है, तो ये सेंटीमेंट अगर सब जगह है तो तमिलनाडु में डेफिनेटली होगा। पहली चीज़, वहाँ पे कई पार्टियाँ हैं जो इस तरह के सेक्टेरियन सेंटीमेंट को बढ़ा के अपनी पॉलिटिक्स पकाती हैं, चाहे वो शिवसेना जैसी पार्टी हो या आप बीजेपी भी एक बड़ा रूप है वैसी पार्टियों का। इसी तरह से अलग अलग तरह की पार्टियां हों जो लोगों को उनके जाति धर्म के प्रति खतरा दिखाकर जोड़ती हैं। तमिलनाडु में भी पार्टियां हैं, वो ये कहती हैं कि भाई मुझे याद है कि जब बहुत सारे सिंधी शरणार्थी आए थे और उन्होंने अपने छोटे छोटे काम धंधे किए और उनके काम धंधे जम गए, तो बड़ी संख्या में जो नॉन सिंधी लोग थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी इस बात से कि भाई इन्होंने धंधा जमा लिया, और वो कहते थे कि एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, सिंधी भगाओ करके हम बनाएं तो हमारा आंदोलन खूब चलेगा। कुछ नेताओं ये बात करा करते थे। तो इसी तरह से ये पूरी दुनिया में होता है, जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ चिड़न पैदा होती है। तो एक पार्टी है तमिलर कच्ची, एनटीके उसका नाम है, वो पार्टी इसको फायदा उठा रही है। तो बहरहाल ये सेंटीमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर दोनों के बीच में तनाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ के मजदूरों के जाने के कारण वहाँ पर एक लोगों के अंदर कुड़न है, चिड़न है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि साउथ में इतने सारे मजदूर हैं। और उस सबका परिणाम जो है ये अफवाह बन के सामने आया है। धरातल पे ऐसा नहीं हो रहा, ये सच है। मन में है, ये भी सच है। ये लोग सस्ते में मजदूरी करके और सारी नौकरियां लूट ले जाते हैं, ये भी सच है। 12-12 घंटे काम करते हैं, ये भी सच है। लेकिन ये कतई सच नहीं है कि वहाँ चाकू मारा जा रहा है, फांसी पे लटकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये सच वो ही रिपोर्टर बयान कर सकता है जो तमिलनाडु का रिपोर्टर हो, भले ही बिहार का रहने वाला हो, भले ही यूपी का रहने वाला हो। लेकिन अगर वो तमिलनाडु से रिपोर्ट करेगा तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको बताएगा यहाँ क्या हुआ है। यहाँ बैठा हुआ रिपोर्टर, पटना में बैठा हुआ रिपोर्टर चाहे किसी से बात कर ले, वो अच्छी खबर नहीं निकाल सकता। और यही गलती दैनिक भास्कर से हुई है, जिसको उसे अब सुधारना पड़ रहा है। और इसी गलती की तरफ मैंने इंगित किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि ये खबर को जब आप भी पढ़ें तो उन सोर्सेस को समझें कि ये खबर को दे कौन रहा है, इनको कहाँ से आ रही है, रिपोर्टर कहाँ खड़ा हुआ है। फ़ोन पे ली गई खबर तो नहीं है। उसी के आधार पर आप सत्यता की जाँच करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।